अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 19 का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर जो फार्मूले पढ़ाए थे ओवरहेड वेरिएंस से रिलेटेड, हमने बच्चों 2 वेरिएंस, 3 वेरिएंस एंड 4 वेरिएंस मेथड से जो है ओवरहेड के फार्मूले याद किए थे, देखे थे हमने। तो वो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने याद कर लिए होंगे। अगर तो आपने वो याद कर लिए हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन को समझने के अंदर मसला नहीं होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो फार्मूले याद नहीं किए हुए तो उसके लिए जो है ये क्वेश्चन समझना मुश्किल होगा। तो इसलिए वो बच्चे जिन्होंने अभी तक लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए या उन फार्मूलों को याद नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले बच्चों जाके उन फार्मूलों को याद कीजिएगा और उसके बाद फिर आपने ये लेक्चर लेना, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों। तो सेज कंपनी यूज़ अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, द फैक्ट्री ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर इज़ फिक्स्ड 0.90। ये बच्चों उसने कैसे निकाला, ये आपके पास फिक्स्ड एफ ओ एच आ जाएगा, बजटेड, ये स्टैंडर्ड मतलब बजटेड, ये आपका बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच आ जाएगा। और ये आपके पास बच्चों नॉर्मल कैपेसिटी आ जाएगी। बच्चों, आपको याद होगा आपने CGS वाला चैप्टर किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए हमने हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करना होता है, आपको याद होगा। तो ये हमारे पास ऊपर इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड एफ ओ एच रेट निकालने का, बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, ये इसका फार्मूला है। तो ये आपको डाटा बच्चों याद होना चाहिए। ये हमारे पास फिक्स्ड एफ ओ एच आ जाएगा, ये हमारे पास फिक्स्ड एफ ओ एच रेट आ जाएगा, स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफ ओ एच रेट, और ये हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी आ जाएगी। ऐसे ही ये हमारे पास वेरिएबल बजटेड वेरिएबल एफ ओ एच आ जाएगा, ये नॉर्मल कैपेसिटी यही वाली है, और ये हमारे पास वेरिएबल एफ ओ एच रेट आ जाएगा, स्टैंडर्ड वेरिएबल एफ ओ एच रेट। जी बच्चों, इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट आ जाएगा कंप्लीट, इसमें फिक्स भी शामिल है और वेरिएबल भी। तो ये बच्चों डाटा आपको जो है ये क्लियर होना चाहिए। हमने इसको अभी अरेंज करना है। ये हमारा फिक्स्ड एफ ओ एच आ जाएगा, ये नॉर्मल कैपेसिटी, ये फिक्स्ड एफ ओ एच रेट, ये वेरिएबल एफ ओ एच, ये नॉर्मल कैपेसिटी, ये वेरिएबल एफ ओ एच रेट, और ये स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट। इसके अलावा बच्चों उसने आपको बताया हुआ एक्चुअल एफ ओ एच जो है वो हमारा 11,000 है, ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 11,000, एक्चुअल आवर्स वर्क 4,400 एंड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 4,500। तो ये बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर मेन जो चीज़ है वो डाटे की पहचान करना ही है। इसके अलावा जो फार्मूले हैं वो तो आपको याद करने होंगे। तो फार्मूले अगर आपको आते हैं और अगर आपको डाटे की समझ है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। लेकिन अगर आपने फार्मूले तो याद कर लिए और आपको डाटे की पहचान नहीं हो रही तो फिर भी आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, फार्मूले भी और डाटे की पहचान। आपसे यहाँ पे उसने पूछा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस निकालना आपने यूजिंग 2, 3 एंड 4 वेरिएंस मेथड से। तो बच्चों सबसे पहले हम डाटे को अरेंज करते हैं। यहाँ पे उसने हमें बताया था नॉर्मल कैपेसिटी 5,000, एक्चुअल आवर्स वर्क 4,400 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 4,500, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 11,000, बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच 4,500, बजटेड वेरिएबल एफ ओ एच 7,500। ये बच्चों यहाँ पे गलती है, 45 नहीं है 75, अभी हमने पीछे देखा था, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। वैसे हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 7,500 है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट 0.90 था, स्टैंडर्ड वेरिएबल एफ ओ एच रेट 1.50 और स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट, जी बच्चों ये इन दोनों को जो प्लस करके आया था 2.40, ये हमारा स्टैंडर्ड एफ ओ एच रेट, ये ओवरऑल रेट आ गया दोनों का टोटल करके। तो ये बच्चों उसने हमसे पूछा था जी 2 वेरिएंस मेथड से आपने निकालना बच्चों। तो ये आपको याद होना चाहिए 2 वेरिएंस में हम कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करते थे, कंट्रोलेबल वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसका फार्मूला बच्चों आपको याद होगा, आप ज़ुबानी जो है वो साथ में रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। तो ये फार्मूले आपने याद कर लिए होंगे बच्चों। तो बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, इसके लिए हम फर्दर वर्किंग करते थे बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच और वेरिएबल एक्सपेंसेस का फार्मूला हमने लिखा था स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू वेरिएबल ओवरहेड रेट। तो हमारा आंसर फेवरेबल या अनफेवरेबल आ जाएगा। तो बच्चों अभी हमने पीछे डाटा अरेंज किया, उसमें से हम अगर देखें ये सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 4,500, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 11,000 था, बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच 4,500, ये जो मैंने रेड किया हुआ ग्रीन किया हुआ ये हमारा मेन डाटा जो इसमें फार्मूले में यूज़ होगा। और इसके अलावा स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट 1.50, क्लियर हो गया बच्चों, ये 1.50, फिक्स्ड एफ ओ एच 4,500, एक्चुअल एफ ओ एच 11,000 और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 4,500। तो अभी पुट करते हैं फार्मूले के अंदर जाके ये वैल्यूज़
तो सबसे पहले हमने लिखना है एक्चुअल FOH। एक्चुअल FOH बच्चों ये आ गया 11,000। बजटेड फिक्स्ड FOH कितना था बच्चों 4500, ये हमने लिखा। इसके अलावा वेरिएबल एक्सपेंस के अंदर ये स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड ये भी 4500 थे, और वेरिएबल FOH रेट हमारे पास था 1.50, ये हमने 1.50 पुट किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 6750। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 11,250 आ जाएगा। अब बच्चों हमने इन दोनों वैल्यूज़ का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस ले तो ये आपके पास 250 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये बच्चों हमारे पास फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल, उसके लिए मैंने आपको बताया था अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस एक्चुअल FOH कम होगा तो ये हमारा फेवरेबल होगा, और अगर एक्चुअल FOH जो है वो ज़्यादा होगा तो ये अनफेवरेबल होगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिकल पॉइंट है। अगर एक्चुअल खर्चे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा काम फेवरेबल है, और अगर एक्चुअल जो है वो बजट से ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब हमारा काम जो है वो अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे एक्चुअल 11,000 है और बजट जो है वो 11,250 था। इसका मतलब हमने अपने बजट से भी कम पैसों के अंदर अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो ये फेवरेबल है। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम वेरिएंस। टू वेरिएंस के अंदर नेक्स्ट वॉल्यूम वेरिएंस आता है। इसका फॉर्मूला था हमारे पास स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, और इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड FOH रेट। SR मतलब स्टैंडर्ड FOH रेट, और बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। ये बच्चों अभी हमने जो कंट्रोलेबल वेरिएंस के अंदर नीचे निकाला, बजटेड फिक्स्ड FOH और वेरिएबल। जी बच्चों अगर आपने कोई कैलकुलेशन ऑलरेडी पीछे कर ली हुई है तो उसकी वर्किंग दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर से ही इसका आंसर उसकी वैल्यू जो है उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पुट सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों ये देखिए जी, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 4500 और स्टैंडर्ड FOH रेट 2.40। SR मतलब ये देखें जी, SR मतलब स्टैंडर्ड FOH रेट, और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 4500। तो यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों ये 4500 हमारे पास स्टैंडर्ड FOH स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, और स्टैंडर्ड रेट हमारे पास टोटल था 2.40। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 10,800, और इसका आंसर बच्चों हम लास्ट फार्मूले से ले लेंगे। कंट्रोलेबल वेरिएंस में से हमने ये निकाला हुआ था, हमारे पास आया था 11,250। तो इन दोनों का डिफरेंस ले तो ये 450 हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों इसमें मैंने आपको रूल बताया था कैसे पता चलेगा कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो रूल भी आपको याद होने चाहिए बच्चों। यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए हमने बात की थी एक्चुअल आवर्स वर्क अगर ग्रेटर दैन या इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब नॉर्मल कैपेसिटी। तो अगर हमारा एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी से बड़ा हो या उसके इक्वल हो तो इसका मतलब ये फेवरेबल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी हमारी नॉर्मल कैपेसिटी थी हमने उससे भी ज़्यादा काम कर लिया, एक्चुअल काम हमने ज़्यादा किया, अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से भी ज़्यादा काम किया। सिंपल इसको ऐसे समझे कि आपको असाइनमेंट मिलती है एक क्वेश्चन की, लेकिन आप 2 क्वेश्चन करके ले आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा काम किया। आपकी जो कैपेसिटी थी वो 1 थी, लेकिन आपने जो है वो उससे बढ़ के काम किया। और इसी तरह से हमने बात की थी अगर एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम हो तो ये अनफेवरेबल होगा, मतलब जितनी हमने हमारी कैपेसिटी थी हमने उससे भी कम काम किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्लास में 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं और आप 1 क्वेश्चन करके लाते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपनी कैपेसिटी से कम काम किया। तो अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स वर्क था वो कितना हुआ था 4500, जबकि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी जो थी वो थी 5000। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, हमने जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी से कम काम किया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा अनफेवरेबल। तो ये बच्चों हमारा क्या हुआ अनफेवरेबल। क्लियर हो गया बच्चों। ये वॉल्यूम वेरिएंस, ये वॉल्यूम वेरिएंस आप वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कैपेसिटी। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों 3 वेरिएंस मेथड, इसके अंदर देखते हैं हमारे पास पहला फार्मूला था स्पेंडिंग वेरिएंस या बजट वेरिएंस। इसका फार्मूला क्या था एक्चुअल FOH बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। जी बच्चों पीछे जो हमने कंट्रोलेबल किया उसमें और इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है, उसमें हमने किया था बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, जबकि इसमें बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। ये बस मेन डिफरेंस है स्पेंडिंग और कंट्रोलेबल में, बाकी सेम देखिए बच्चों वही है। तो इसका बच्चों वही फार्मूला, उसी तरह से बजटेड फिक्स्ड FOH और वेरिएबल एक्सपेंस। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स की जगह पे एक्चुअल आवर्स आ गए, बाकी ये सारे का सारा कंट्रोलेबल वेरिएंस वाला ही फार्मूला। तो उसी तरह से बच्चों इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हमारे पास, तो ये फेवरेबल या अनफेवरेबल आएगा। तो ये देखिए बच्चों एक्चुअल आवर्स वर्क 4400, एक्चुअल FOH 11000, बजटेड फिक्स्ड FOH 4500 और स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट 1.50। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक्चुअल FOH पुट करना है, ये 11000 था हमारे पास और ये एक्चुअल आवर्स वर्क थे 4400। तो ये यहाँ पे पुट किया बच्चों एक्चुअल FOH, बजटेड FOH बच्चों 4500 था, एक्चुअल आवर्स वर्क 4400 और वेरिएबल रेट था 1.50। मल्टीप्लाई करें
तो ये 6600, दोनों का टोटल किया तो ये हमारे पास 11100। अब इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये आपके पास 100 अनफेवरेबल आ रहा है। जी बच्चों, इसमें भी वही रूल है, एक्चुअल एक्सपेंस अगर कम है बजट से तो इसका मतलब कि ये हमारा फेवरेबल है, और अगर एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हमारा अनफेवरेबल है। तो ये बच्चों यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया, एक्चुअल एक्सपेंस कम है बजट से तो ये हमारा फेवरेबल होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चों। तो ये 11,000 एक्चुअल एक्सपेंस कम है जबकि बजट हमने ज़्यादा रखा हुआ था, तो ये हमारा फेवरेबल होगा, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। क्लियर बच्चों? तो 3 वेरिएंस के अंदर नंबर 1 पे स्पेंडिंग वेरिएंस और नंबर 2 पे हम निकालेंगे कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस का बच्चों फार्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स और बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। तो ये भी बच्चों जिस तरह हमने पीछे वॉल्यूम वेरिएंस निकाला तो ये भी उसी तरह से है, उसमें हमने स्टैंडर्ड आवर्स की बेस पे निकाला तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क की बेस पे निकाल लिए हैं, बाकी ये भी सेम वही फार्मूला है। तो इसमें भी बच्चों हमने ये वाला भी पीछे निकाल लिया, बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। तो आपको बच्चों फार्मूले सारे याद होने चाहिए। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड, ये देखें जी, एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं 4400 और स्टैंडर्ड FOH रेट 2.40 है। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्चुअल आवर्स वर्क हमारे पास 4400, स्टैंडर्ड रेट 2.40, मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों 10,560। इसकी वर्किंग दोबारा करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, हम लास्ट फार्मूले में ये निकाल चुके हैं। तो उधर से हम इसकी वैल्यू लेते हैं 11,100, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 540, ये हमारा बच्चों फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो इसके लिए भी बच्चों वही रूल है, वॉल्यूम वेरिएंस वाला ही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए कैपेसिटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, वही वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, वॉल्यूम वेरिएंस वाला ही। तो इसमें बच्चों देखें जी, एक्चुअल आवर्स वर्क 4400 थे और नॉर्मल कैपेसिटी 5000 थी। तो यहाँ पर भी बच्चों देखें हमारे पास एक्चुअल आवर्स वर्क लेस दैन नॉर्मल कैपेसिटी होगा तो ये अनफेवरेबल होगा। क्लियर? एक्चुअल आवर जो है वो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी से कम है। देखिए जहाँ पे कैपेसिटी आ जाए वॉल्यूम आ जाए वहाँ पे आपने इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है। यहाँ से याद रखें, कैपेसिटी या वॉल्यूम आ जाए तो आपने किसको कंपेयर करना है, एक्चुअल आवर्स को और नॉर्मल कैपेसिटी को। अगर तो एक्चुअल आवर्स नॉर्मल कैपेसिटी के इक्वल या ग्रेटर होगा तो फेवरेबल, और नॉर्मल कैपेसिटी से कम होगा तो अनफेवरेबल। तो यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है बच्चों, अनफेवरेबल। ये दोनों नहीं लिखने आपने, अनफेवरेबल एक ही लिखना। तो ये बच्चों हमारे पास 540 जो है ये अनफेवरेबल आ जाएगा। उसके बाद बच्चों इसमें तीसरे नंबर पे हमारे पास था एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फार्मूला बच्चों क्या था, एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड FOH रेट। तो बच्चों एक्चुअल आवर्स वर्क कितना था बच्चों, एक्चुअल आवर्स वर्क 4400 और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितने थे 4500 और स्टैंडर्ड FOH रेट 2.40। दोनों का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। यहाँ पे वैल्यूज पुट की हमने, एक्चुअल आवर्स वर्क 4400 और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 4500 मल्टीप्लाई 2.40, तो ये हमारे पास 240 फेवरेबल। जी बच्चों यहाँ पे आपने माइनस या प्लस में आंसर नहीं देखना, यहाँ पे ये देखें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, देखिए बच्चों स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड मतलब आपको इस काम को करने के लिए जो टाइम गिवन किया गया था वो था 4500 आवर्स, लेकिन आपने यही काम कितने घंटों में कर लिया 4400 आवर्स में। तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी चल रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो काम दिया जाता है कि आपने जो है ये 2 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है, लेकिन आप वही काम जो है वो 1 दिन में कंप्लीट कर लें, इसका मतलब आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और अगर आपको काम दिया जाता है 2 दिनों के अंदर करने के लिए और आप उसे करते हैं 3 दिनों में, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। मतलब आपको जो टाइम असाइन किया गया था अगर आप उसके अंदर अंदर काम कर लेते हैं, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम जो दिया गया था स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड वो 4500 आवर्स थे, जबकि एक्चुअल आवर्स मतलब आपने उसी काम को कितने घंटों में कर लिया 44 आवर्स में, 4400 आवर्स में। इसका मतलब आपने अच्छी एफिशिएंसी दिखाई है, तो ये फेवरेबल आएगा। क्लियर बच्चों? तो उसके बाद बच्चों हमारे पास है 4 वेरिएंस मेथड। 4 वेरिएंस के अंदर बच्चों आपको याद होगा हमने बात की थी, ये 3 वेरिएंस को ही हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। इसके पहले जो 2 फार्मूले हैं वो तो बिल्कुल सेम है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हमें वो सारी वर्किंग दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये 3 वेरिएंस से ही उठा के दोबारा से ये सारा आंसर कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया। तो बच्चों आपने भी ऐसे करना है, इसके लिए दोबारा से आपको ये सारी जो है वो वर्किंग जो है वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सेम उधर से कॉपी पेस्ट मार देना यहाँ पे स्पेंडिंग वेरिएंस। क्लियर हो गया? और कैपेसिटी वेरिएंस भी आपने उधर से ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे मार देना। तो बच्चों इसके अलावा हमारे पास जो एफिशिएंसी वेरिएंस था उसका भी वही फार्मूला था, बस हमने उसको क्या करना है
उसे फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड कर देना। बाकी उसका भी फार्मूला वही है। देखें जी, एफिशिएंसी वेरिएंस का मेन जो फार्मूला था वो यही था, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड रेट था। तो चूँकि वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस निकालें, इसलिए स्टैंडर्ड रेट की जगह पे वेरिएबल रेट आ जाएगा। तो ये बाकी डाटा तो वैसे ही आएगा। देखिए, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स वही हैं। वेरिएबल रेट यहाँ पे बच्चों स्टैंडर्ड रेट की जगह पे आ जाएगा 1.50, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 150 फेवरेबल। तो बच्चों वही रूल है यहाँ पर जो भी मैंने आपको 3 वेरिएंस में यहाँ पे बताया कि स्टैंडर्ड आवर्स 4500 थे और हमने 4400 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया, तो ये फेवरेबल है। रूल यहाँ पे वही अप्लाई होगा। इसी तरह से बच्चों फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, यही फार्मूला सारा। तो यहाँ पे बच्चों वेरिएबल रेट की जगह पे फिक्स्ड एफओएच रेट आ जाएगा। बाकी सारा बच्चों वही है। वैल्यूज़ देखें, वैल्यूज़ भी हमने सारी वही पुट की। यहाँ पे बस फिक्स रेट आ गया 0.90, मल्टीप्लाई किया तो 90 फेवरेबल। जी बच्चों, अगर आपके पास पीछे फेवरेबल आया तो ये हर जगह पे फेवरेबल ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को हमने इसको टैली करना होता आपस में। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन इसके लिए बच्चों आपको फार्मूले जो है वो याद होने चाहिए। अगर किसी को फार्मूले नहीं याद तो मुझे नहीं लगता कि उसको समझ आई होगी। तो बच्चों आपने पहले फार्मूले करने हैं और फिर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मुझे उम्मीद आपको समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह बच्चों बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।